फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माई टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन प्यारी भाइयों बहनों के लिए है जो फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रही है और साइकिल भी चलाना नहीं जानती। तो मेरे पास में कमेंट्स आती है कि मैम मैं साइकिल चलाना नहीं जानती तो स्कूटी क्या चला सकती है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं चला सकते हो। स्कूटी सीखने से साइकिल का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप इस साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, अपने मन से डर को दूर रखना है। अगर आप अपने मन से डर को दूर रखते हैं तो कोई भी गाड़ी, कोई भी स्कूटी आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए सीख सकते हो। आज का वीडियो में मैं छोटे छोटे ट्रिक दूंगी, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चला सकते हो। तो इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहिए और पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूले। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कूटी भी सीखना है और सिखाने वाला कोई नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले करना है क्या कि स्टैंड को हम पैरों से हटा लेंगे। तो स्टैंड को पैरों से हटाते ही क्या होता है कि स्कूटी डिसबैलेंस होने लगती है, इधर उधर घूमने लगती है, क्योंकि इस समय आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। तो बस थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना पड़ता है, अपने मन से डर को दूर रखना पड़ता है। तो करना क्या है कि आप जितनी दूर तक अपने बलबूते पे, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि किसी की आप हेल्प ना ले। आपको जितनी दूर तक अपने बलबूते पे होता है स्कूटी को लेके आप चल पड़ो। जहाँ लगे कि स्कूटी गिरने वाली है तो कमर का हेल्प लो। कमर मतलब कमर की मदद से स्कूटी को रोको। अगर स्कूटी आपकी गिर रही है तो कमर के सहायता से स्कूटी को रोको। और जहाँ लगे कि हैंडल घूम रही है, इधर उधर घूम रही है, तो फिर हैंडल को सीधा करते हुए जैसे आप चल रहे हो बस उसी तरह से चलना है। तो अगर आप इस तरह से अपने बलबूते पे अगर स्कूटी का बैलेंस बनाते हो तो कभी भी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई के घर में कोई सिखाने वाला नहीं होता है। और ये कमेंट्स भी आती कि मैम मेरे घर में कोई सिखाने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बस वही करना है, बस अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और स्कूटी जैसे जा रही है, जिधर जा रही है, आप स्कूटी का बैलेंस संभालने के लिए सीखो। अगर आप स्कूटी का बैलेंस संभाल लेते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाना भी सीख जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप अभी किसी का हेल्प लेते हो तो आपको हर मोड़ पर किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखो तो आप अकेले ही स्कूटी का बैलेंस बनाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप में हिम्मत आए। फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी स्कूटी की बैलेंस बन जाएगी। तो अब मैं स्कूटी को स्टार्ट करके बैलेंस कैसे बनाता है मैं उसे दिखाऊंगी। तो होता क्या है कि स्टैंड से हटाते ही स्कूटी कुछ इस तरह से डिसबैलेंस होने लगेगी, ये देखिए, क्योंकि इस समय आपको स्कूटी को संभालने की प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो करना क्या कि स्कूटी को स्टैंड में इसी तरह से लगा देना है, क्योंकि स्कूटी को जब आप स्टैंड से हटाते हो तो स्कूटी गिरने लगती है। तो स्कूटी को इसी तरह से स्टैंड में लगा देना है और फिर बहुत ही इजीली तरीके से इस तरह से आप स्कूटी में बैठ जाए और फिर स्कूटी में बैठकर आप स्टैंड को हटाएं। तो वैसे क्या होगा कि स्कूटी आपकी डिसबैलेंस नहीं होगी। तो स्टैंड को मैंने हटा लिया है। तो ये देखिए, आप करना क्या कि स्कूटी को स्टार्ट करना। तो स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए ब्रेक के ऊपर में पांचों उंगली को जमा के रखना है और एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध के रखना है। अगर इन सभी बातों को ध्यान देते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो। तो ये देखिए, स्कूटी के ऊपर एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को हमेशा मुट्ठी बांध के रखें। और ये देखिए, चाबी मैंने लिया है तो चाबी को लगा दिया है। तो अब चाबी को मैं ऑन करूंगी और स्कूटी को स्टार्ट करूंगी। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और ब्रेक को हमेशा पांचों उंगली से इस तरह से दबा के रखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप सीखोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब करना है क्या कि एक्सीलेटर हल्का से लेते हुए अंगूठे से हम सेल्फ को दबाएंगे। तो सेल्फ को दबाते ही स्कूटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की भी कोई बात नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इस तरह से स्कूटी में बैठे और ये देखिए, मुट्ठी बांध के ही एक्सीलेटर के ऊपर में हाथ को रखें और दोनों पैर को बस ज़मीन पे जमा के रखें। ज़मीन पे इस तरह से जब दोनों पैर को रखते हो तो सारा भार आपका ज़मीन के ऊपर में रहता है, आपकी स्कूटी गिरेगी नहीं। और एक्सीलेटर बिल्कुल आप ना के बराबर लें
और जैसे पहले बच्चे चलना सीखते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर रुकते हैं, तो बस इसी तरह से हमें चलना है। एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लें और इस तरह से हल्का सा एक्सीलेटर लें और फिर 2 कदम आगे बढ़े फिर रुके, फिर 2 कदम आगे बढ़े फिर रुके। तो ऐसे क्या होगा कि स्कूटी का आप बैलेंस लेने के लिए सीख जाओगे और एक्सीलेटर कंट्रोल भी करना सीख जाओगे। तो बस इसी तरह से स्कूटी को धीरे धीरे आपसे जितना दूर चल पड़ता है स्कूटी उस हिसाब से आप चलाएं। तो इस समय क्या होगा कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 कदम आगे जाए फिर हल्का सा रुके। तो अभी स्कूटी का हैंडल भी थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो उस समय करना क्या कि है स्कूटी के हैंडल को आप सीधा करें फिर आप चलें। तो इस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, मन से डर को दूर रखें। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तभी आप स्कूटी परफेक्ट तरीके से चलाने के लिए सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैं दोनों पैर ज़मीन पे ही टिका के रखना है और बस हल्का सा चलना है फिर रुकना है, फिर हल्का सा चलना है फिर रुकना है। अगर स्कूटी का हैंडल आपका इधर उधर मुड़ता है तो फिर हैंडल को आप सीधा करो फिर चलो, बस बिल्कुल स्लो, जितना स्लो आप चल सकते हो। तो इस तरह से स्कूटी की हैंडल मुड़ेगी फिर इसे सीधा करें और फिर आप आगे की ओर चलते बने। तो इस समय क्या होगा कि स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख जाओगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात याद रखना कि अब भी अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो आपको हमेशा किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे अगर आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो आपके अंदर का जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो जब भी आप स्कूटी में बैठते हो तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, तो इस समय क्या होगा कि आप फिर पीछे की ओर जाएं और इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो तो स्कूटी का बैलेंस कैसे बनाएंगे। मेन होता है स्कूटी का बैलेंस बनाना। अगर आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख जाते हो तो 80% स्कूटी चलाना आप सीख जाओगे। तो अगर आप साइकिल चलाना नहीं भी जानते हो तो बहुत ही इजीली परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख सकते हो। तो मेरी वीडियो को देखें और उसे फॉलो करें। अगर आप मेरी वीडियो को देख के फॉलो करते हो तो बिना किसी हेल्प का आप स्कूटी बहुत ही परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। तो इसी तरह से मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।